प्रणाम देवगण। पुत्र गजानन, प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे, मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। गजानन, आज आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया। इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा, उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन, उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही रहूंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। मैं भी चाहता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंट कर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है। इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। समस्त देव कर चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं, एक शेष है, गजानन। और गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी रुक गए। गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता होऊंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में अब तक के लिए व्यवस्था की, उसका तो आनंद उठाइए।
कितना अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव? कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे पूर्व के दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ चंद्रदेव? आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज। यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। ये तापमान इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे। छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ। छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए। जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी। क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको। आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुँच गए तो फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए। ये देखिए, तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो।
केतु। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? ये राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा। सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण? और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी ये प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है। ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। चंद्रमा के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, स्मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। ये राहु केतु अर्थात शीश और धड़ पृथक होते हुए भी है तो एक ही। रुक जाइए भैया, जहाँ सुई से कार्य हो जाए वहाँ खड़क चलाने की क्या आवश्यकता। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी, तनिक आगे चलिए। अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। ओह, अब समझा कौन है आप। मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है। आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था।
जिसके कारण स्वयं श्री हरिनारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु केतु जी? और अमृत पान के कारण आपको नवग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी। इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग है आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालक? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? धन्य है तुम्हारी बुद्धि गजानन, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे गजानन, अरे बस, अरे अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है। जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे, ये तो सूर्यदेव तो निकल गए, किंतु मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो, चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन। आज आपने मुझे और मेरे लोग को एक बड़े कष्ट से बचा लिया। आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए भैया, चलिए चंद्रदेव। अरे
अरे मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? ये किसकी काली छाया है? केतु जी, अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए। छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ। जाने दीजिए मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा, जाना चाहते हो ना? जाओ जाओ, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। अब तक तो तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं, किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह। मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना? तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, मेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। अरे बालक, अरे बालक, क्रीड़ा करने का कद्दुक नहीं हूँ मैं। जगत करे सेवा, सखी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सुखदायक देव गणराया। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे। हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। निरर्थक हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी बाबा। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहां चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन? अरे गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं। यम हूं मैं, सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला। आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा, अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा।
उत्तम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में। ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, आप भी संभालिए अपने अनुज के संगीत को। मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं। इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे। इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद क्षमा याचित प्रभु। इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित, किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीरसागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। बढ़ो आगे। अद्भुत रावत, अति उत्तम। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने। सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन रावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी, ये भ्रम त्याग दीजिए।
गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी, बुआ जी। तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं? बुआ जी, और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे हैं, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी। दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा। प्रणाम श्री हरि नारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है। अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है, तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी। कहीं वो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ। अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है। सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ, निसंकोच कहो, क्या चाहिए? अरे, मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भर आई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ। क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो। अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे।
आत्मविश्वास की अधिकता से उत्पन्न अहंकार के कारण किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए अब रुक जाओ और क्षीर सागर को सुरक्षित करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद गजानन। मैं तो वैसे भी रुकने वाला था मामा जी। विलंब बहुत हो गया है भांजे, अब शीघ्र पुनः प्रतियोगिता का भाग बनो। अरे हाँ मामा जी, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मुझे विश्वास है क्षीर सागर के दुग्ध से मेरे मूषक जी ने और भी शक्ति प्राप्त की होगी और इससे वो इस प्रतियोगिता को समय के पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है कैलाश अब दूर नहीं। इसका अर्थ है अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में हैं। किंतु विजय से तो आप दूर ही रहेंगे कुमार कार्तिकेय। मैं आपको विजयी होने नहीं दूंगा। ऐरावत! अन्य देवता का कैलाश में होने वाला है आगमन, किंतु गजानन ने तो अभी अभी प्रयाण किया है क्षीर सागर से। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में गजानन समय की पूर्ति कैसे करेंगे? नारद आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। गजानन तो शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे, कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे। इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक, कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नारद आश्चर्यचकित। अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं। क्या हुआ भ्राता गजानन, तुम अचानक रुक क्यों गए? हाँ मूषक जी, माँ के ये पुष्प तो हमारे लिए प्रसाद के समान है। इनको लांघकर आगे नहीं जा सकते हम। गजानन, विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते। शीघ्रता करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ है गजानन को? प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन।
ऐरावत! अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन। हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते। शीघ्रता कीजिए गजानन, शीघ्रता कीजिए। पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता। धन्यवाद सोम जी। मूषक जी, अब आप भी आगे बढ़िए। ये क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया? अब मैं कैलाश में प्रवेश करने ही वाला हूँ और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही हैं। गजानन कहाँ रह गए? अभी तो पीछे था, किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मुझे क्षण भर का विलंब हो गया, नहीं तो मैं ही विजयी था। मैं विजयी हुआ, कोई नहीं है। चंद्रदेव, मैं विजयी हुआ। मेरा वाहन सबसे गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे। इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया। ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। अंततः विजय मेरी ही हुई। देवराज इंद्र है अविवादित विजेता। ये तो कुमार कार्तिकेय है। वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गया। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन। आश्चर्य है, अद्भुत गजानन। माँ, पिताश्री,
आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतन संपद सबई भरपूर पावे। दया करो हे मंगल देवा, जय गणराजा नमामि देवा। मंगलदाता मंगलकारी, जय गणराजा नमामि देवा। भैया गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए, और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी, वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्यलोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है। तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की, उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्मरण करो गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओह हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो। प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव,
अब प्रथम पूज्य, प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। गजानन गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। हाँ, अनुचित है प्रभु। वो तो यहाँ से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। नहीं देवराज, अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अब मैं वो घोषणा करूंगा जिसकी गूंज समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण और जगत के प्रत्येक गण तक पहुंचनी चाहिए। देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, आकाशगण, पातालगण, भूगण, जलगण, दीर्घगण,
लघुगण, पशु पक्षी और समस्त चराचर जीवगण, सभी गणों के ईश गजानन आज से गणेश कहलाएंगे, गणेश कहलाएंगे। विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश। धर्म का पालन करने वालों के लिए विघ्नहर्ता और दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता होंगे गणेश। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदाय विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश, विघ्नहर्ता गणेश। इसलिए आज से एक नवीन विधान का भी निर्माण होता है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। मुझे बहुत गर्व है कि गणेश ने आज अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। देवताओं के साथ साथ संपूर्ण जगत की भलाई का कठिन दायित्व भी स्वीकार किया। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए, सिंदूर बदन नाम तब से तुम पाए। कामना प्रतीक मूस को तुम हराए, उपकार उस पे किए वाहन बनाए। माता पिता सर्वोपरि तुमने बताया, प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया। विघ्न हरता भी तुम हो, विघ्न करता भी तुम, प्रथम पूज्य वंदन तुम्हारा करें हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता, आपके पुत्र गजानन ने देवता पद तो पूर्व ही प्राप्त कर लिया था, किंतु आज प्रथम पूजनीय बनकर आपका वचन भी सार्थक कर दिया। नारायण नारायण। हाँ माँ, मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अनुज गजानन गणेश ने न केवल अपनी योग्यता प्रमाणित की, अपितु ये भी दर्शा दिया कि बल और बुद्धि दोनों में ही वो सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी विजय तो मेरी भी विजय है अनुज। सत्य तो ये है भैया कि मेरी विजय का श्रेय तो आपको ही जाता है। मुझे? वो कैसे? मेरे आदर्श तो आप ही है भैया। मैं तो सदैव आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके समान बनने का ही प्रयत्न करता रहा हूँ, और मेरी सफलता पर आपको गर्व होने से मुझे प्रेरणा मिलती है। उसी के कारण तो ये सफलता प्राप्त की मैंने।
दोनों भाइयों के बीच सम्मान और प्रेम सदा बना रहे, यही मेरी कामना है। आज मेरे दोनों पुत्रों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ। आपके दिए संस्कार और पिताश्री के आशीर्वाद से ही तो हम योग्य पुत्र बन सके हैं माता। कल्याण हो। मेरा मन तो नहीं कर रहा है माता, किंतु अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि दक्षिण में मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे अनुमति दीजिए माता। कर्तव्य तो सदा सर्वोपरि होता है पुत्र। कार्तिकेय प्रस्थान की घड़ी है आई, आज पुनः बिछड़ेंगे अनुरागी भाई। सुमुख अब अनिवार्य है विदाई देना, भावुक हृदय अश्रुपूरित है नैना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रथम पूज्य देवता गणेश, आपके साथ इस अद्भुत यात्रा में हमें बहुत सारी सीख मिली। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। इस यात्रा में आप सभी के साथ रहना तो मेरा सौभाग्य था देवराज। अकस्मात मुझे एक ऐसा आभास हो रहा है। इंद्रदेव इस प्रकार लड़खड़ाए क्यों? क्या हुआ देवराज इंद्र, आप कुशल तो है ना? देवताओं की ऊर्जा उनसे विलग होकर कहाँ जा रही है? त्रिदेव, माताओं, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए।
आपको भी दिखाई दिया? नहीं पुत्र, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। यदि माता का ध्यान उस पर नहीं गया तो उन्हें व्यर्थ चिंतित करने का कोई लाभ नहीं। ये क्या था? जब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा तभी बताऊंगा उन्हें। पुत्र, प्रतीत होता है तुम बहुत थक गए। तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। विश्राम करने की पूर्व मेरा सत्य ज्ञात करना तो अत्यंत आवश्यक है। अरे, ये अकस्मात कंपन कैसा था? अकस्मात क्या हो रहा है? ये क्या? यमदेव जी अपने कार्य में असफल क्यों हो रहे हैं? वायुदेव भी अपने कार्य में असफल हो रहे हैं। और ये क्या? अग्निदेव की शक्ति भी कार्य नहीं कर रही। मेरी शक्ति यज्ञ का तेज क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? देवताओं की शक्ति भी जैसे कोई हर रहा है, ज्ञात नहीं उन्हें स्वयं इस बात का आभास हो रहा है या नहीं। ये किस अनिष्ट का संकेत है? मुझे शीघ्र इसके पीछे छुपे रहस्य को ज्ञात करना होगा। कुछ तो अनुचित अवश्य है। प्रतीत होता है जैसे सृष्टि के समस्त तत्वों को कोई सोख कर उनकी शक्ति को क्षीण कर रहा है। किंतु कहाँ विलीन हो रहे हैं ये तत्व? कौन सी अनिष्टकारी शक्ति ने अपनी ओर खींच रही है? ये सभी तत्व तो एक ही ओर जा रहे हैं। वहां जाकर देखता हूँ। मूषक जी, चलिए। जो महासंकट का षड्यंत्र रच रहा है, मुझे शीघ्र ज्ञात कर रोकना होगा उसे। ये कैसे स्वर्ण, रजत और लौह के विचित्र स्तंभ है जो एक साथ मिलकर ये त्रिकोण बना रहे हैं।
ऐसा क्यों प्रतीत हुआ जैसे पिताश्री के मंत्रों की शक्ति ने ही मुझे वहां प्रवेश करने से रोक दिया। ओम नमः शिवाय। क्या सत्य में पिताश्री महादेव के मंत्रों का जाप हो रहा है यहाँ? कौन है जो इन मंत्रों की शक्ति से मुझे वहाँ जाने से रोक रहा है? और इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? जो भी है, ये तो किसी महासंकट का ही संकेत है। इसकी गहराई तक पहुँचने में विलंब नहीं कर सकता मैं। प्रतीत होता है जैसे किसी बड़ी आसुरी शक्ति के प्रभाव में कोई अत्यंत भीषण योजना रची जा रही है यहाँ। और शिव भक्ति के स्वरों की गूंज भी सुनाई दे रही है। अर्थात पिताश्री को इस रहस्य का भेद अवश्य ज्ञात होगा। उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। पिताश्री के ध्यान में व्यवधान डालकर सृष्टि का अहित नहीं होने दे सकता, किंतु सृष्टि यदि इसी प्रकार पंच तत्वों से रहित होती रही तब तो संपूर्ण जीवन का अहित होगा। फिर तो मुझे ही शीघ्र इस संकट से उबरने का उपाय ढूंढना होगा। पुत्र, क्या हुआ? ऐसी कौन सी चिंता है जिससे मेरा पुत्र उलझन में है? माँ, वो मन में जो भी है वो कहने से, किसी अन्य के साथ अपनी समस्या को साझा करने से समाधान सरल हो जाता है पुत्र। माँ, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य मांत्रिक शक्ति ने विफल कर दिया। त्रिपुर, तारकाक्ष, कमलाक्ष, प्रणाम ब्रह्मदेव। विद्युन्माली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ ताड़कासुर पुत्रों। कहो, क्या वरदान चाहते हो तुम? ब्रह्मदेव, हमने आपके लिए कठोर तप किया है, वरदान भी उसके अनुसार दीजिए। कृपया हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। अमरत्व का वरदान मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। जो जीवित है उसकी मृत्यु भी होगी। यही सृष्टि का अटल नियम है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अमृत्यु के सिवाय जो इच्छा हो मांग लो। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित। हमारे पिता असुर सम्राट तारकासुर की मृत्यु के पश्चात पूरे ब्रह्मांड में
असुरों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। छिपते छिपाते भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहां असुरों की सुरक्षा निश्चित हो, जहां पर बिना अनुमति के देवता भी प्रवेश ना करें। हमें अंतरिक्ष में ऐसे 3 पुर दीजिए। एक जो स्वर्ण से बना हो, दूसरा जो रजत से निर्मित हो, और तीसरा जो लोह का हो। हमारे ये तीनों पुर ब्रह्मांड की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो और हमारे समान ही त्रिकोण के आकार में मिले हों, जिससे हम एक दूसरे पर दृष्टि रख सकें। त्रिपुर कहलाए जाने वाले ये हमारे तीनों पुर आपकी कृपा से कभी कोई नष्ट ना कर सके। त्रिपुर तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। अमरत्व के समान त्रिपुर में सदा सुरक्षित रहने का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित है, तो कृपया इतना कीजिए कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों हो, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। चिंता मत करो भ्राताओं, मैंने इस पर पूरा विचार किया है। हम महादेव की ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा तप करेंगे कि त्रिपुर स्वयं शिव भक्ति धाम बन जाएगा और फिर महादेव हमारा या हमारे त्रिपुर का विनाश नहीं कर पाएंगे। अमर होने का यही एक उपाय है। ब्रह्मदेव, इससे सृष्टि का कोई नियम भंग तो नहीं होता, इसलिए यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो कृपया हमें यह वरदान दीजिए। तथास्तु 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 तथास्तु। वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव ने मायावी विद्या के ज्ञाता मायासुर तारकासुर पुत्रों की इच्छा अनुसार 3 पुरों का निर्माण करने का आदेश दिया। फिर वो तीनों असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ वहां शिव भक्ति में लीन रहने लगे। तो यही कारण था कि मुझे वहाँ शिव मंत्र सुनाई दे रहे थे और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही मैं वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सका। हाँ पुत्र, किंतु तारकासुर त्रिपुरासुर कुछ भी अनुचित कर अपनी सुरक्षा पर आंच क्यों आने देंगे? इसका तो कोई कारण नहीं है। माँ, जिनके स्वभाव में खोट हो वो भक्ति भाव का कितना भी प्रदर्शन क्यों ना कर ले, उनका अंतर तो कपट से ही भरा होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्रोत अवश्य त्रिपुर ही है। मुझे प्रतीत हो रहा है माँ कि वहाँ भक्ति का दिखावा एक भुलावा है और जिसके पीछे एक भयंकर सत्य छुपा है जो संसार पर संकट का रूप लेकर उजागर होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है माँ, जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का कोई बड़ा अहित होने वाला है जिसको समय रहते अत्यंत रोकना आवश्यक है।
माता, प्रथम पूज्य श्री गणेश उचित कह रहे हैं, किंतु अहित होने वाला नहीं, अपितु हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी महासंकट से कम नहीं। हम निस्तेज होते जा रहे हैं माते। हमारी ऊर्जा और शक्ति प्रतिपल क्षीण होती जा रही है। और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है माता, हमें ज्ञात भी नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है माता, जिस प्रकार विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश ने प्रतियोगिता के समय समस्त बाधाओं से हमें दूर किया, वही इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाएंगे। इस संकट का स्रोत कहाँ है, ये ज्ञात है मुझे, किंतु संकट क्या है और क्यों है, ये जानना अभी शेष है। किंतु आप चिंता मत कीजिए देवराज, धर्म का पालन करने वाले के लिए यदि विघ्न हरता हूँ मैं, तो दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्न करता भी तो हूँ। माँ, देवताओं की सहायता के लिए मुझे त्रिपुर में प्रवेश कर इस रहस्य का भेद पता लगाने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं सृष्टि पर छाए इस संकट को दूर कर सकूं। किंतु पुत्र, त्रिपुरासुर तो अत्यंत शक्तिशाली असुर है, अपने पिता से भी अधिक बलवान है वो। वहां जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हैं। माता, आप चिंता मत कीजिए, हम भी श्री गणेश की सहायता के लिए उनके साथ जाएंगे। अवश्य आप भी चलते देवराज, किंतु जिस प्रकार से आपकी शक्ति क्षीण हुई है, उसे देखकर आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। और वैसे भी त्रिपुर में तो देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है। आपके वहां आने से उन्हें संदेह होगा और वो सतर्क हो जाएंगे, फिर हम उनके गुप्त भेद कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये कार्य तो मुझे एकाकी ही करना होगा। किंतु पुत्र, तुम वहां कैसे प्रवेश करोगे? उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। इस बार उनके आसुरी छल को बल से नहीं, बुद्धि से भेदूंगा मैं। उनके आराध्य का पुत्र होने के कारण मुझे कोई क्षति पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करेंगे वो। मूषक जी, मेरे साथ त्रिपुर के भीतर जाने के बाद ये आपका कार्य होगा कि आप छिपकर ज्ञात करें कि वहाँ क्या अनुचित घट रहा है। छिपकर वहाँ घूमकर ये कार्य करने में तो मुझे बहुत आनंद आएगा। स्मरण रहे कि इस कार्य में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा मूषक जी। जी प्रभु, मैं अत्यधिक सतर्क रहूंगा। रुकिए मूषक जी, ऊर्जा का कवच है यहाँ। तो हम इसके भीतर कैसे जाएं प्रभु? मुझे ज्ञात है मूषक जी। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। प्रभु महादेव की द्वादश नामावली का पाठ कर आपने प्रभावित कर दिया मुझे। प्रतीत होता है कोई महान शिव भक्त शिव भक्ति धाम त्रिपुर में प्रवेश चाहता है। मैं मात्र शिव भक्त नहीं, अपितु शिव पुत्र गजानन गणेश हूँ।
शिव पुत्र पार्वती नंदन गजानन गणेश, शिव भक्ति धाम त्रिपुर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिता के प्रति आपकी परम भक्ति की बड़ी ख्याति सुनी थी, इसीलिए जिज्ञासावश स्वयं आपके दर्शन करने चला आया। आपको यहाँ पाकर तो हमें परम आनंद का अनुभव हुआ है प्रभु। कृपया भीतर आकर हमें कृतार्थ कीजिए। आइए आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए मूषक जी। अब जब मैं इनके पूर्व में प्रवेश कर ही चुका हूँ, तो इनके सत्य को भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा। ये तो मेरा अद्भुत स्वागत कर रहे हैं। ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यहाँ तो सभी भक्ति भाव में भी लीन है। ओम नमः शिवाय। मुझे तो लगा था मैं भीतर आकर इनकी दिखावे के पीछे छुपे रहस्य को जान लूंगा, किंतु यहाँ तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा। अपितु सभी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ में लीन है यहाँ। फिर मुझे वो आभास क्यों हुआ था? महादेव पुत्र गणेश, आपके पांव को कोई कष्ट ना हो, इसलिए इन पुष्पों की कोमल पंखुड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़िए प्रभु। धन्यवाद। कृपया आपके चरण कमल धोने की अनुमति दीजिए। यहाँ की वास्तविकता तो मेरी कल्पना के विपरीत है। अनुपम भक्ति भाव है इनका, किसी कपट का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं। प्रभु, अनुमति दीजिए। भक्ति भाव से परिपूर्ण है ये, किंतु ये केवल इनका बाहरी आवरण है या इनका अंतर भी भक्ति भाव के निर्मल भाव से प्रकाशित है? संभव है मूषक जी को ही कुछ ज्ञात हो जाए। इनके हाव भाव से तो कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है, किंतु फिर मुझे यहाँ किसी षड्यंत्र का आभास क्यों हुआ? आइए शिवपुत्र गणेश, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं इस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु? हमसे कोई भूल हुई क्या?
आसन शिवलिंग के आधार से ऊंचा है। पुत्र का स्थान तो पिता के चरणों में होता है, उनसे ऊपर नहीं। और वैसे ही प्रभु, भक्त का स्थान तो सदा ही भगवान के चरणों में होता है। इनकी भक्ति में तो कोई दोष दिखाई नहीं देता, किंतु फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे? अब तो मूषक जी ही कुछ पता लगाएं। ये कैसी काली छाया मेरी ओर बढ़ी आ रही है?